रीवा का संजय गांधी अस्पताल, वह अस्पताल जिसे क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर कहा जाता है, जहां रोज हजारों लोग उम्मीद के सहारे पहुंचते हैं। लेकिन आज उसी अस्पताल की हकीकत एक वायरल वीडियो ने पूरे प्रदेश के सामने बेनकाब कर दी है। इस वीडियो में मरीज के परिजन खुद हाथ में बोतल पकड़कर घंटों तक ड्रिप चढ़ाते दिखाई देते हैं। ना कोई नर्स, ना कोई वार्ड बॉय, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी, बस एक मजबूर परिवार जिसकी थकी हुई हथेलियों में लटक रही थी एक बीमार मरीज की जिंदगी। और यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। वीडियो में मौजूद अटेंडर खुले तौर पर कहते हैं कि यहाँ यही सब चलता है, स्टाफ आता ही नहीं, मरीज खुद ही संभालते हैं। यानी यह समस्या नई नहीं है, बल्कि अस्पताल की गहराई तक बैठ चुकी लापरवाही का नतीजा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस सच्चाई के सामने आते ही अस्पताल प्रबंधन ने पहला कदम मरीज की परेशानी दूर करने या जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का नहीं, बल्कि मीडिया पर रोक लगाने का उठाया। आदेश जारी कर दिया गया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का वीडियो न बनाया जाए। सवाल यह उठता है कि आखिर वीडियो बनाने पर रोक क्यों? क्या इसलिए कि मरीज परेशान दिखाई दे रहे थे, या इसलिए कि अस्पताल की पोल खुल गई और प्रबंधन अपनी छवि बचाने में लग गया? जिस अस्पताल में ड्रिप स्टैंड की जगह परिजन का कांपता हुआ हाथ इस्तेमाल हो, जहां इलाज की जिम्मेदारी परिवार के लोगों पर डाल दी जाए, वहां वीडियो बनाना अपराध कैसे हो सकता है? असली अपराध तो वह सिस्टम कर रहा है जिसने मरीज की जान को स्टाफ की सुविधा और उपस्थिति के भरोसे छोड़ दिया है। यह वही संजय गांधी हॉस्पिटल है जहां हर साल करोड़ों रुपए का बजट आता है, जहां कागजों में सुविधाओं की पूरी लिस्ट दर्ज है, लेकिन जमीन पर स्थितियां बिल्कुल उलट है। अस्पताल की व्यवस्था फाइलों में आधुनिक है, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज की ड्रिप एक थके हुए हाथ पर टिकी है और अस्पताल का पूरा तंत्र कागजी प्रबंधन पर चल रहा है। विडंबना यह है कि मरीज तड़पते रहे, परिजन बोतल थामे खड़े रहें, लेकिन प्रबंधन को इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अस्पताल की बदहाल स्थिति बाहर कैसे आ गई। यही कारण है कि कैमरों पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया गया, मानो सच्चाई को छुपा देने से समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या वीडियो पर रोक लगाने से प्रबंधन की लापरवाही मिट जाएगी? क्या मीडिया पर पाबंदी लगाने से मरीज की पीड़ा कम हो जाएगी? जवाब साफ है, नहीं। सच्चाई को जितना दबाने का प्रयास किया जाता है, वह उतनी ही तेजी से सामने आती है। संजय गांधी अस्पताल का यह वीडियो किसी एक घटना का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बीमारी का चित्र है, जहां जिम्मेदारी गायब है, स्टाफ नदारद है और प्रबंधन सिर्फ अपनी छवि चमकाने में व्यस्त है। अस्पताल इलाज का स्थान होना चाहिए, लेकिन वह अव्यवस्थाओं का केंद्र बन चुका है। सवाल यह है कि अस्पताल की प्राथमिकता मरीज है या अपनी छवि बचाना? रीवा के लोग यह जानना चाहते हैं कि इलाज से ज्यादा खतरा इस सिस्टम से तो नहीं, जो जिम्मेदार होने के बावजूद सोया हुआ है। यह घटना एक चेतावनी है कि जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक मरीज की जान डॉक्टरों या स्टाफ पर नहीं, बल्कि परिजनों के कांपते हाथों पर ही टिकी रहेगी। और यह सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन सामने आना बेहद आवश्यक है। हॉस्पिटल रीवा संभाग का एक बड़ा सेंटर है, जो जब बना था तो लोगों को एहसास हुआ था कि एम्स की तर्ज में लोगों ने कहा भी था कि भविष्य में ये एम्स के रूप में तब्दील होगा। और निश्चित तौर से रीवा संभाग एक संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वो आम जनता के लिए एक बड़ा राहत का केंद्र था, है भी। परंतु जो वर्तमान स्थितियां आज हो चुकी हैं, वह मानव सेवा के अलावा बाकी समस्त सेवाएं वहां संचालित हो रही हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में नर्स को, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता था और नर्स को सेवा के रूप में एक अद्वितीय स्थान दिया जाता था। जो केरल वगैरह की नर्सें यहाँ भी काम करती थी, समूचे देश में काम करती थी, और वहां पर कोई भी व्यक्ति भी नहीं रहता था उनकी सेवा से प्रभावित होके उनके परिजन नहीं रहते थे। आज ये स्थिति है कि वहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं न नर्स दे पा रही, न डॉक्टर दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि लगातार आपने देखा होगा कि बड़े कई वीडियो आई हैं, जिन वीडियो में पिछली भी वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग रीवा की जनता देखिए कि एक ड्रिप लगा हुआ है, एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ, सहारा दिया हुआ है, वहां पर स्टैंड नहीं था। और वो कितने घंटा वो डिप लिए खड़ा रहा होगा, हिलता भी रहा होगा। मनुष्य का शरीर है तो डिप भी हिलती रही होगी, पानी का वो जो बॉटल जा रहा उसका रिसाव कैसे रहा होगा। वहां व्यवस्थाओं का पूरी तरह से आलम है। आज वहां पर जो नर्स का काम है,
जो कंपाउंडर का काम है वो एक उनके अटेंडेंट कर रहे हैं, जो पेशेंट के सहायक के रूप में उनके परिजन वहां रह रहे हैं। वहां आप देखिए स्ट्रेचर की व्यवस्थाएं देखिए कि स्ट्रेचर नहीं गोदी में लेके जा रहे हैं। बाटल जब चढ़ाना होता है स्टैंड तो स्टैंड नहीं है। वहां पर बेड सीट की स्थिति देखिए तो वहां बेड सीट की स्थिति दयनीय हो रही है। वहां पर हर चीज अव्यवस्थाएं हो रही। आपने देखा होगा संजय गांधी हॉस्पिटल में कि जो उपचार करना था, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा उससे पृथक ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया। ऑपरेशन थिएटर के लिए अभी आपने देखा होगा कि 2 महिलाओं की मौत हो गई, जो डिलीवरी माताएं बहनें थी उनकी मौत हो गई, और ऑपरेशन में जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये क्यों हो रहा है? लगातार हाशिए पे जा रहा है संजय गांधी। लगातार संजय गांधी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आम जनता पूरी तरह से रीवा संभाग की दुखी है। दीन दुखी वहां अधिकतर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास परिस्थितियों बस उनके पास अभाव है, वो संजय गांधी जा रहे हैं। संजय गांधी में किसी ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट, किसी दिन सिक्योरिटी गार्ड आउटसोर्स से मारपीट, आउटसोर्स किसी दिन गार्ड से मारपीट, डॉक्टर, इस प्रकार का खेला चल रहा। आखिर ये षड्यंत्र है या संजय गांधी को बंद करने की साजिश रची जा रही है, या संजय गांधी के साथ हो क्या रहा है? संजय गांधी में डॉक्टर लगातार रिजाइन कर रहे हैं, नर्सें रिजाइन कर रही हैं, तो वहां पर रहेगा कौन? पूरे भारत में, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में रीवा ही एक ऐसा संजय गांधी है जहां हाशिए पे जा रहा है। और रीवा में लगातार प्राइवेट संस्थान संजय गांधी वो हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुलने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु आज सतना में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी गई, सीधी भी सौगात दे दी गई। तो हर जगह जब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो भार तो कम हो रहा है, हर जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, भार तो कम हो रहा है, परंतु रीवा में संजय गांधी इस प्रकार स्थित क्यों हो रही है? इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? यहाँ रीवा के माननीय विधायक और वर्तमान माननीय डिप्टी सीएम है, और साथ में वो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल से उनके घर की दूरी महज 500 मीटर की परिधि पर है। उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी की समीक्षा हो रही है, आरएस की समीक्षा हो रही है, सेतु संभाग की समीक्षा हो रही है, अन्य भी गार्डन पर्यटक क्षेत्रों की समीक्षाएं हो रही, आईटी सेक्टर की निगरानी हो रही, पर क्या संजय गांधी की निगरानी हो रही? क्या मेडिसिन की निगरानी हो रही है? लगातार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया लगातार प्रमुखता से इस खबर को छाप रही है। विंध्या टाइम्स ने भी प्रमुखता से इस खबर को लगाया था, मैंने तो कई बार बयान है मेरा, पर आज इसके बाद शहर की छोटी से बड़ी बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही है और सत्यता दिखाई जा रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सत्यता दिखाई जा रही, जो जनता के साथ हो रहा है। ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही, गलत मेडिसिन दी जा रही है, तो माफी मांगने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, या याचना करने से, क्षमा याचना करने से किसी के जीवन को सुधारा जा सकता है। जिसके घर के ननिहाल चले गए, जिसके घर की गोद सुनी हो गई, जिनकी पत्नी चली गई, जिनके अरमान चले गए, जिनका परिवार चला गया, उनसे जरा पूछिए कि क्या स्थिति संजय गांधी के कारण हुई है, संस्थान के कारण हुई है। मीडिया अगर वहां की सच्चाई जो भी है, घटना है, उसको अगर उजागर करने की कोशिश करती है, तो एक फरमान अभी जारी हुआ है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कि मीडिया कवरेज ना करे वहां पर आकर, अगर करती है तो पहले आकर परमिशन ले। देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना रहा, जिस प्रकार लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एक स्तंभ के रूप में मानी जाती है। लगातार उनका काम है दिखाना, यथार्थ चीज को बताना, यथार्थ जो धरातल में हो रहा, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो दिखाते हैं, और प्रिंट मीडिया उसको आरेखित करती है। ये मीडिया कर्तव्य है, इस प्रकार वे नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि कोई रक्षा का मामला नहीं है, कोई देश की अस्मिता का मामला नहीं है, स्वास्थ्य का मामला है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। जैसे बिल्डिंग टूट रही, यदि उन्होंने दिखा दिया समय पर, जागरूकता का सुमोटो अधिकारी लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। संजय गांधी में यदि ड्रिप की सुधार के लिए बात कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। यदि वहां पर दुर्घटनाएं और खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। यदि संजय गांधी में आपके मेडिसिन में जाके अंदर कुछ काम कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में कुछ काम कर रहे हैं, वो गलत हो सकता है। परंतु यदि ये संजय गांधी हॉस्पिटल में जाके वो बाटल को देख रहे हैं और मरीजों से मिलने, मरीजों की समस्याओं को मुखातिब हो रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, और ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। है दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का पत्राचार किया गया है। इसको वरिष्ठ अधिकारी अवलोकन करना चाहिए, और गोपनीय श्रेणी में उनका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि कौन चीजें गोपनीय है, कौन गोपनीय नहीं है। पर संजय गांधी में सुधार होना चाहिए, सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।